हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको राजस्थान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जेट प्री पीजी एंड पीएचडी की फुल डिटेल्स के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ऐसे ही न्यू एग्रो अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर आप प्री पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की बुकलेट देख सकते हैं, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताई गई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेज के मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नोटिस आउट कर दिया गया है। फॉर एडमिशन टू एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी होम साइंस एंड कम्युनिटी साइंस, जेट प्री पीजी पीएचडी 2022 एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 25 मार्च 2022 है एंड आपका एंट्रेंस टेस्ट 8 मई 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। बुकलेट में आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस दी हुई है, जैसे कि ये प्री पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेज के डिफरेंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया गया है, जिसके द्वारा आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, SKRU बीकानेर, MPUAT उदयपुर, SKNU जोबनेर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऑनलाइन सबमिशन के बारे में। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही एक्सेप्टेड है, जिसे आप बुकलेट में बताई गई वेबसाइट पर जाकर फिल कर सकते हैं। आपको आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम स्पेलिंग एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में गिवन डेट तक एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर एंड रिलेटेड टू फी को एडिट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिपोजिशन ऑफ दी फी के बारे में। तो अनरिजर्व ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 2500 रुपीज एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस पे करने होंगे। एसटी, एससी, एसएपी कैंडिडेट जिसमें 40% एंड अबव डिसेबिलिटी है, उनको 1250 रुपीज पे करने होंगे एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस। अमाउंट ऑनलाइन मोड पर ही डिपॉजिट होगी, लेकिन यह अमाउंट ना ही रिफंडेबल होगी, ना ही ट्रांसफरेबल होगी और ना ही कहीं भी एडजस्ट की जाएगी। एमएससी एजी, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी होम साइंस और कम्युनिटी साइंस के एडमिशन के लिए 4 सेपरेट पेपर होंगे। अब हम बात करते हैं एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले यह इंश्योर करना है कि वह एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी रीजन से नॉन एलिजिबल पाया जाता है, तो उसके एडमिशन को किसी भी स्टेज पर कैंसिल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो कैंडिडेट के 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री में 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ओजीपी होना चाहिए, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड सेफ कैटेगरी के कैंडिडेट को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है, लेकिन जो भी कैंडिडेट 5% रिलैक्सेशन का एडवांटेजेस लेंगे, उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट का प्री पीजी एग्जाम के कमेंसमेंट तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी इस एग्जाम को अपियर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के टाइम पर उनका पीडीसी और ट्रांसक्रिप्ट एसेंशियल है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्री पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना यूजी डिग्री प्रोग्राम, जेट, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर कैंडिडेट जिन्होंने अपनी डिग्री को स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और उसके कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं डोमिसाइल क्राइटेरिया रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो यह एग्जामिनेशन सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल के कैंडिडेट के लिए ही ओपन है, या फिर कैंडिडेट जो कि एडमिशन के लिए बताई गई फॉलोइंग कंडीशन को फुलफिल करते हैं। कैंडिडेट ने राजस्थान के रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कंटिन्यूअसली लास्ट 3 ईयर एज अ रेगुलर स्टूडेंट स्टडी की हो, यानी उसका 10th एंड 12th राजस्थान के स्कूल से हो। और भी कंडीशंस बताई गई है, जिसे आप बुकलेट में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ द सीट के बारे में। तो वेरियस कैटेगरी के लिए सीट का रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के एज पर रूल होगा, जिसे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया गया हो। कास्ट सर्टिफिकेट में कैंडिडेट की फोटोग्राफ होना कंपलसरी है। ओबीसी एंड एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट का सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और उसमें क्लियरली नॉन क्रीमी लेयर इंडिकेट होना चाहिए।
Such certificate along with affidavit of non-creamy layers should not be earlier than 3 years at the time of reporting an allotted college and डिफेंस पर्सनल के लिए रिजर्वेशन फॉलोइंग प्रायोरिटीज ऑर्डर में होगा, जिसे आप बुकलेट पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि डिफेंस कोटा की 50% सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन के बारे में। जैसे कि आपको इस वीडियो में पहले ही बताया जा चुका है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्टेड है एंड एप्लीकेशन फॉर्म के ऑनलाइन सबमिशन की प्रोसेस नोटिफिकेशन बताई गई वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को 11 Feb 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 25 मार्च 2022 तक फिल कर सकते हैं एंड आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को 500 रुपीज एक्स्ट्रा लेट फी के साथ में 28 मार्च 2022 तक फिल कर सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में 30 मार्च 2022 तक एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो 30 मार्च 2022 से पहले आप अपने फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लीजिए। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो उसे करेक्ट कर लीजिए। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन ही अपलोड करना है, जिसे एग्जामिनेशन सेंटर के साथ साथ कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे स्कैनिंग करके वेरीफाइड किया जाएगा। आपके एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन में बताई गई वेबसाइट पर 2 मई 2022 को अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में। तो आपके प्रत्येक प्री पीजी एग्जाम के लिए सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा, जिससे उस स्ट्रीम के डिफरेंट सब्जेक्ट में एडमिशन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज ब्रॉड आउटलाइन को ही डिस्कस करेंगे। आप होल सिलेबस को बुकलेट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक स्ट्रीम में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे एंड एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी आपका टोटल एग्जामिनेशन 400 मार्क्स का होगा। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे एंड यहाँ पर फर्स्ट ब्रॉड आउटलाइन है एग्रोनॉमी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 होंगे। इससे पहले 10 क्वेश्चंस आते थे, यानी यहाँ पर 4 क्वेश्चन से एग्रोनॉमी के वेटेज को बढ़ा दिया गया है। सेकंड है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 है। इससे पहले 10 क्वेश्चंस आते थे, यानी 2 क्वेश्चन से जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के वेटेज को बढ़ा दिया गया है। सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आते हैं। प्लांट पैथोलॉजी एंड नेमाटोलॉजी से 10, हॉर्टिकल्चर से 10, इंटमोलॉजी से 10। यहाँ पर इससे पहले इंटमोलॉजी में 8 क्वेश्चन आते थे, यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन से इंटमोलॉजी के वेटेज को बढ़ा दिया गया है। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी से 8, एक्सटेंशन एजुकेशन से 8, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स प्लस एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स से 7, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 5, एनिमल हस्बेंड्री से 4 एंड फॉरेस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे, जबकि इससे पहले फॉरेस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे, यानी 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन से फॉरेस्ट्री के वेटेज को कम कर दिया गया है। सेकेंड स्ट्रीम है हॉर्टिकल्चर, जिसमें फ्रूट साइंस से 24 क्वेश्चन, वेजिटेबल साइंस से 17 क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर से 12 क्वेश्चन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से 7 क्वेश्चन, प्लांट प्रोटेक्शन जिसमें प्लांट पैथोलॉजी, इंटमोलॉजी, निमाटोलॉजी इंक्लूड है 13 क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें सॉइल साइंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फील्ड क्रॉप, एग्रोमेटेरोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इंक्लूडेड है से 13 क्वेश्चन, बेसिक साइंस जिसमें स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी से 7 क्वेश्चन, सोशल साइंस जिसमें एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट इंक्लूड है से 7 क्वेश्चंस। थर्ड है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में सिल्वी कल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री से 25 क्वेश्चंस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन से 16 क्वेश्चन, फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड टी इम्प्रूवमेंट से 12 क्वेश्चंस, वाइल्ड लाइफ साइंस से 7 क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से 24 क्वेश्चन एंड बेसिक साइंस एंड सोशल साइंस से 16 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 मार्क्स का। अब फोर्थ है होम साइंस और कम्युनिटी साइंस, तो यहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन से 30 क्वेश्चंस, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट से 18 क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी से 18 क्वेश्चन, होम साइंस एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से 17 क्वेश्चन, टेक्सटाइल एंड एपरल डिजाइनिंग से 17 क्वेश्चंस, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट जो कि एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी होम साइंस और कम्युनिटी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें अपने रिस्पेक्टिव प्री पीजी पेपर को अटेम्प्ट करना होगा।
क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बुकलेट के फॉर्म में होगा, जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही होगा एंड इसमें 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ओमार सीट में फिल करना है। आप एग्जामिनेशन के एंड होने पर अपनी क्वेश्चन बुकलेट को अपने साथ ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। तो आपके एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप 1 क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क यानी यहाँ पर 0.25% की माइनस मार्किंग है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा ऑप्शन को चूज करते हैं तो इसे रॉन्ग आंसर की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप अनमार्क या फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इसमें कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। आपकी मेरिट लिस्ट इस टेस्ट पेपर में ऑब्टेन मार्क्स के बेसिस पर ही बनाई जाएगी। अगर ऑब्जेक्शन ऑब्टेन होता है एंड क्वेश्चन एम्बिगियस पाया जाता है या फिर एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होते हैं या फिर कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होता है तो ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा एंड रिमेनिंग क्वेश्चन के बेसिस पर आपकी फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं प्री पीजी के डिफरेंट सब्जेक्ट में कैंडिडेट को अगर एडमिशन लेना है तो उसके पास में क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए, एक्सेप्ट एमएससी एग्रोनॉमी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड एनिमल प्रोडक्शन, and BSc Honors Forestry except MSc in Agronomy, Livestock Production and Management, Animal Production, Plant Breeding and Genetic, Agricultural Economics, Extension Education, Statistics and Nematology। एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा प्री पीजी एग्रीकल्चर। एंड अगर आप एमएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की डिग्री होनी चाहिए एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा प्री पीजी हॉर्टिकल्चर। अगर आप एमएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए एंड आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा प्री पीजी फॉरेस्ट्री। अगर आप एमएससी होम साइंस और कम्युनिटी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में बीएससी ऑनर्स होम साइंस और कम्युनिटी साइंस और फूड साइंस एंड डाइटेटिक्स की डिग्री होनी चाहिए एंड आपका एग्जामिनेशन होगा प्री पीजी होम साइंस एंड कम्युनिटी साइंस। आई जस्ट होप सो कि आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हेल्पफुल हो तो शेयर करें, अपने सजेशन व क्वेरीज के लिए कमेंट करें, न्यू एग्रो अपडेट का वेट करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।